नमस्कार, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। जन्माष्टमी का त्यौहार नज़दीक है और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों ने इस पर्व की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी तैयारियों में बारी आती है भगवान को चढ़ाए जाने वाले 56 भोग की। जी हाँ, हमने बचपन से सुना है कि भगवान कृष्ण को 56 भोग चढ़ाया जाता है, यानी 56 प्रकार के पकवान। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि 56 भोग का ये आंकड़ा आया कहाँ से? धर्म ग्रंथों में 56 भोग की बड़ी महिमा बताई गई है। साथ ही इसके पीछे की कई रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भोग में 56 तरह के पकवान क्यों चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि बाल रूप में भगवान कृष्ण दिन में 8 पहर भोजन करते थे। माँ यशोदा उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती थीं। एक बार जब भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से सारे संसार को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार उन्होंने 7 दिन तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया था। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। तब बाल कृष्ण का लगातार 7 दिनों तक भूखा रहना उनकी माता यशोदा और ब्रजवासियों को अच्छा नहीं लगा। उस दिन के बाद माता यशोदा और ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को 7 दिन के हिसाब से 8 पहर का भोजन यानी 56 भोग लगाया। वहीं एक और मान्यता है कि जब कृष्ण की गोपिकाओं ने उनको पति रूप में पाने के लिए 1 महीने तक यमुना में सुबह स्नान किया और कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना की, तब कान्हा ने उनकी मनोकामना को सहमति दी, जिसके बाद गोपियों ने भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए। ऐसा कहा जाता है कि 56 भोग में वही पकवान होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद थे। आमतौर में इसमें अनाज, फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, पेय पदार्थ, नमकीन और अचार जैसी चीजें शामिल होती हैं। इनमें भी भिन्नता होती है। कई लोग 16 प्रकार की नमकीन, 20 प्रकार की मिठाइयाँ और 20 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं। भोग को पारंपरिक ढंग से अनुक्रम में लगाया जाता है। सबसे पहले दूध से शुरुआत की जाती है, फिर बेसन आधारित और नमकीन खाना, अंत में मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और इलायची रखी जाती है। सबसे पहले भगवान को यह भोग चढ़ाया जाता है और बाद में इसे सभी भक्तों और पुजारियों में बांटा जाता है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग चढ़ाने के पीछे की कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।